देश के सबसे पवित्र शहरों में से एक चित्रकूट पावन मंदाकिनी गंगा के किनारे बसा अति प्राचीन शहर है। ये वही चित्रकूट धाम है जहाँ प्रभु श्री राम ने वनवास का सबसे अधिक समय बिताया था। प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण भैया को चित्रकूट इतना पसंद आ गया कि उन्होंने 14 वर्ष के वनवास में से लगभग 11 वर्ष का समय इसी चित्रकूट में बिताया। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। यदि आप अयोध्या श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं या जाने का सोच रहे हैं तो चित्रकूट को भी अपनी इस यात्रा में ज़रूर शामिल करें। चित्रकूट घूमने के लिए 2 दिन की आइटिनरी काफ़ी होगी। 2 दिन में आप चित्रकूट के सभी स्थलों के दर्शन आसानी से कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय सिया राम। चित्रकूट पहुंचना बहुत आसान है। चित्रकूट के नज़दीक में झांसी, खजुराहो, प्रयागराज और सतना सहित कई बड़े रेलवे स्टेशन हैं। सबसे पहले हम अपने शहर से चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। हमने साल 2024 में होली पर चित्रकूट यात्रा प्लान की। चित्रकूट रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आपको रामघाट के लिए ऑटो मिल जाता है और रामघाट के आसपास ही काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला है जहां आप अपने बजट में ठहर सकते हैं। हमने अपने पहले दिन की शुरुआत मंदाकिनी गंगा के स्नान से की। मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद हम रामघाट पर ही विराजमान श्री मद्गजेंद्र महादेव जी के दर्शन करने चले गए। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम चित्रकूट आए थे तब भगवान ने चित्रकूट में मद्गजेंद्र महादेव जी की स्थापना की थी। श्री महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम रामघाट से ही चित्रकूट के प्रमुख 4 धामों के लिए ऑटो से निकल जाते हैं। ये ऑटो हमें रामघाट से ही मिल जाता है, जिसके लिए ऑटो हमसे 100 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करता है। चित्रकूट के 4 धामों में जानकी कुंड, सती माता अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी और साप्ताहिक शिला है। रामघाट से इन सभी स्थलों की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। आज हमारा चित्रकूट में पहला दिन है तो आज हम इन 4 धामों की यात्रा करेंगे और कल हम हनुमान धारा की चढ़ाई करेंगे और कामदगिरी की परिक्रमा करेंगे। माता अनसुईया के आश्रम पहुंचने पर सबसे पहले हमें वीर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। वीर हनुमान जी का एक अलग ही स्वरूप हमें मंदाकिनी के तट पर देखने को मिलता है। कहते हैं कि माता अनसुईया ने अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी को यहाँ प्रकट किया था। थोड़ी देर इस तट पर बैठने के बाद हम माता अनसुईया के आश्रम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। माता अनसुईया के आश्रम की ओर आगे बढ़ते हुए हमें काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिलती है, जहाँ से होते हुए हम आश्रम में पहुँच जाते हैं। आगे बैठी थी तुम्हें याद नहीं माता अनसुईया के आश्रम में दर्शन करने के बाद अब हम निकल जाते हैं गुप्त गोदावरी के लिए और सिर्फ 15 मिनट में ही हम पहुंच जाते हैं गुप्त गोदावरी।
10 रुपए आपने निकाल के रखेंगे ताकि समय न लगे कर सकते हैं। और जो अच्छा करे प्रसाद के अंदर से गुप्त गोदावरी में एंट्री तो सीढ़ियों से ऊपर जाकर होती है, लेकिन अंदर जाने के बाद यह एक गुफा में बदल जाती है। तो जिन लोगों को भी अस्थमा की दिक्कत है या सांस लेने में परेशानी होती है, उन्हें यहाँ पर थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बाहर के मुकाबले कम होता है। पहली गुफा से बाहर आने के बाद अब हम दूसरी गुफा की ओर जाते हैं। जय श्री राम। भैया इच्छा का दान है पहले भेज करके पाए रखते हैं। क्या जाऊँ भैया? जैसे जैसे हम गुफा में अंदर की ओर आगे बढ़ते हैं, यह गुफा और ज़्यादा सकरी होती जाती है, तो कृपया करके यहाँ पर ज़्यादा बातें ना करें। जय श्री राम। चित्रकूट के चारों धाम की यात्रा पूरी करने के बाद हम रामघाट पर ही वापस आ गए हैं। अब हम चित्रकूट का स्ट्रीट फूड एंजॉय करेंगे और फिर विश्राम के लिए अपने आवास पर चले जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर हमें कामदगिरी की परिक्रमा के लिए निकलना है। लेकिन उससे पहले हम चित्रकूट की ये सुंदर सी बोटिंग का आनंद ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ की नाव में बैठना भी एक भाग्य की बात है। ये वही चित्रकूट है जहाँ पर आने के लिए भगवान निषादराज की नाव में बैठे थे, और इसीलिए यहाँ पर नाव को इस तरह से सजाया जाता है कि किसी भी रूप में भगवान यहाँ पर आ सकते हैं। कभी को भी कह सके कहाँ से। जय श्री राम। दोनों छोड़ दो, इसे भी छोड़ूंगा। अंकल इसे भी छोड़ दो। रामघाट पर पावन स्नान करने के बाद हम सीधे आ गए कामदगिरी कामतानाथ जी के दर्शन करने के लिए। कामतानाथ जी श्री राम जी का ही एक और अवतार है। जिस तरह से भगवान के एक अवतार में गोवर्धन में गिरिराज परिक्रमा का महत्व है, ठीक उसी तरह से भगवान के दूसरे अवतार में चित्रकूट की कामदगिरी परिक्रमा का महत्व है।
कामतानाथ जी की परिक्रमा करने के दौरान हमें काफ़ी सारे लोग नाचते गाते उत्साह मनाते हुए दिखे, क्योंकि आज होली का त्यौहार भी है। इसलिए भी आज सभी जगह रौनक देखने को मिल रही है और भगवान को भी खूब रंग चढ़ाया जा रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर भरत जी श्री राम जी को अयोध्या वापस लेकर जाने के लिए चित्रकूट आए थे। इस जगह को भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। कामदगिरी परिक्रमा के दौरान हमें लक्ष्मण पहाड़ी भी देखने को मिलती है। लक्ष्मण पहाड़ी जाने के लिए हमें रोपवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यदि आप यंग हैं तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। कामदगिरी की परिक्रमा पूरी करने के बाद और कामतानाथ जी के सभी स्वरूपों के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं हनुमान धारा की चढ़ाई करने के लिए। जय श्री राम। हनुमान धारा में कुल 550 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन हनुमान धारा से 100 सीढ़ी ऊपर जाने पर माता सीता की रसोई आ जाती है। ये तो मैंने देवास वाली माता जी एक साथ में कर दी थी। बैठोगे? और बिठा के होगी बैठो 2 मिनट बैठो। सामने वाले को। श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमने सरस्वती जल का पान किया और फिर 100 सीढ़ियाँ और चढ़ने के बाद हम पहुँच गए माता सीता की रसोई। फिलहाल टेक्निकल खराबी के कारण केबल कार बंद है, वरना ज़्यादातर लोग यहाँ केबल कार से ही आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी ये चित्रकूट की यात्रा सफल होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जय जय श्री सीताराम। से चलकर मीनापुरा के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस 5 मिनट पहले बीना आ गए हैं और श्यामू भैया भी सो रहे हैं।